हेलो स्टूडेंट, टी एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्लास 10 के मैथ का त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है अभी आप लोग का। उसमें से आप लोग का इंट्रोडक्शन क्लास जो है एक क्लास हो चुका है। आगे हम लोग बताएंगे आप लोग को उस पर आधारित क्वेश्चन, यानी हाइट एंड डिस्टेंस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और आपके बुक में किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी। क्या दिया हुआ है। एक वायुयान का मतलब हवाई जहाज है। वो अब क्या करता है, पृथ्वी पर से उड़ता है। स्टार्टिंग में वो कहाँ रहता है, पृथ्वी पर। जब उड़ता है तो पृथ्वी पर उसका चक्का रहता है, उसमें भी चक्का रहता है। तो सबसे पहले पृथ्वी पर उड़ता है, पृथ्वी पर से चलते हुए इस तरह से उड़ता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उड़ गया सीधा ऊपर, ऐसा उड़ता नहीं है। कैसा उड़ता है, तो ये तिरछा उड़ता है। तिरछे उड़ते हुए हमको क्या दिया हुआ है, क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण। ये आपका पृथ्वी हो गया। सबसे पहले पृथ्वी पर से ही उड़ना चलना स्टार्ट करता है। धीरे 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 करके वो एक एंगल के साथ उड़ता है, कुछ कोण बनाते हुए पृथ्वी के साथ कुछ कोण बनाते हुए तिरछा उड़ते हुए आसमान में जाता है। तो वही हमको दिया हुआ है 30 डिग्री का कोण बनाते हुए हमको दिया हुआ है पृथ्वी के साथ, पृथ्वी तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर की ओर जाता है। जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, मतलब जहाँ से ऊंचाई पृथ्वी से ऊपर उठना स्टार्ट किया वहाँ से कितना दूरी तक जाता है, 184। तो ये हमको दिया हुआ है 184 मीटर जाता है। तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी है, तो 184 मीटर जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जहाँ तक जाता है वहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमको वायुयान हो गया। यहाँ पर हो गया वायुयान। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर कह रहा है कि तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई, जमीन से वायुयान का मतलब जहाँ पर वायुयान है अंतिम वहाँ से हम पृथ्वी पर लंब डालेंगे, ये हमारा वायुयान की ऊंचाई हो जाएगा। जमीन से वायुयान की ऊंचाई का मतलब जहाँ पर वायुयान उड़ रहा है वहाँ से पृथ्वी पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे। तो वही हमारा वायुयान की लंबवत ऊंचाई होता है, मैक्सिमम ऊंचाई पृथ्वी से ऊंचाई, ना कि ये हो जाएगा आपका कर्म का काम करेगा। पहले बता चुके हैं हाइट एंड डिस्टेंस में क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, उसी पर आधारित क्वेश्चन बनेगा। तो हमको थीटा दिया हुआ है, ये हमको ऊंचाई दिया हुआ है, ये तिरछी ऊंचाई यानी इसको कहेंगे कर्ण। बाकी हमको क्या निकालना है, तब जहाँ पर वायुयान उड़ रहा है वहाँ से पृथ्वी से उसकी ऊंचाई कितनी है। इसको देखिए बढ़िया से बनाते हैं हम फिगर। यहाँ से उड़ना स्टार्ट किया, ये हमारा पृथ्वी हो गया। यहाँ से तिरछा उड़ना स्टार्ट किया, कितना डिग्री का कोण पर, 30 डिग्री का कोण पर। 30 डिग्री का कोण कितना, 184 मीटर ऊपर जाता है। मान लिया ए बिंदु से उड़ना स्टार्ट किया, तिरछा पृथ्वी पर से 184 मीटर ऊपर गया। कहाँ पर, बी बिंदु पर। बी बिंदु पर यहाँ से हमको पृथ्वी पर लंब डालें सी बिंदु पर। तो हमको क्या निकालना है, बीसी की लंबाई दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है थीटा। हमको निकालना क्या है, ऊंचाई, पृथ्वी से ऊंचाई। तो ये समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज के सामने वाला ये हो गया आपका कर्ण, ये क्या हो गया, इस कोण के अनुसार ये कोण। तो कोण के सामने वाला भुजा लंब हमको निकालना है, आधार से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ एक चीज देखना है, ठीक दो मान हमको चाहिए। किसी भी त्रिकोणमिति में tan थीटा अगर हो तो लंब बटे आधार, एक लंब एक आधार है वो कोण। तीन चीज में हमको दो चीज चाहिए। तो यहाँ कोण दिया हुआ है, यहाँ कर्ण दिया हुआ है, दो मान हो गया। निकालना क्या है, लंब। तो थीटा के लिए ये लंब हुआ, ये कर्ण तो चेंज होगा नहीं। तो लंब और कर्ण का रिलेशन कौन सा निष्पत्ति में होता है, लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण होता है एक साइन थीटा और एक उसका उल्टा कोसेक थीटा। तो दो में से कोई फार्मूला यहाँ लगेगा। इसमें करेंगे क्या, तो फिर वही सॉल्यूशन में हम क्या बताए थे कि क्वेश्चन के अनुसार ही इसको क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम को अपना भाषा में यहाँ 2 लाइन लिखेंगे, जो कि हम फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं। उसी प्रकार से आपको लिख देना है क्वेश्चन के अनुसार। क्या लिखेंगे, तो
तो क्या दिया हुआ है, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। माना कि क्षैतिज तल के साथ, माना कि बिंदु ए से वायुयान 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 184 मीटर ऊपर बी पर जाता है। तो हमें पृथ्वी के बिंदु सी से वायुयान की लंबवत ऊंचाई ज्ञात करनी है। जमीन से, जमीन पर एक बिंदु सी हो गया, ऊंचाई ज्ञात करनी है, इतना लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, लिखने के बाद हम चलेंगे इस त्रिभुज में, जो त्रिभुज बना है हल में, त्रिभुज ए सी बी में, समकोण त्रिभुज ए सी बी में हमको क्या निकालना है, ऊंचाई। क्या दिया हुआ है, कर्ण, और क्या दिया हुआ है, थीटा। तो कर्ण और ऊंचाई का संबंध किस में है, तो साइन में, साइन थीटा, थीटा की जगह पर 30 डिग्री बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, बी सी, कर्ण क्या है, ए बी। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, बी सी का मान, बी सी हमको ज्ञात करना है, ए बी का मान 184। यहाँ से h का मान हमको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर आएगा। तो h बराबर 184 बटे 2 ही कट जाएगा, 9 दूना 18, 2 दूना 92 मीटर। यानी हमको ये ऊंचाई कितना मिल गया, 92 मीटर। यही हो गया आंसर, कुछ नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही हल्का है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उस पर आधारित जो है ये हम डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम क्वेश्चन में देखना है कि हमको क्या निकालना है। अब क्या निकालना है आपको डायग्राम में, वो आपको निरूपित करना है। उसके बाद क्वेश्चन से हमको कोई मतलब नहीं है, बस मतलब क्या है, डायग्राम से। डायग्राम में चल करके कौन सा त्रिकोणमिति निष्पत्ति लगेगा, जो डायग्राम में हमको मिलेगा पार्ट, उसमें कौन सा त्रिकोणमिति निष्पत्ति, जो मान हमको दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार कौन सा त्रिकोणमिति निष्पत्ति लगेगा, उस पर शिफ्ट होगा, वही हमको यहाँ पुट करना है। उसके बाद जो निकालना है वो निकल जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है उस पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करें। पतंग है, उसका डोरी की लंबाई ज्ञात करना है जो क्षैतिज तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तथा पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। जस्ट उसका उल्टा, उसमें क्या दिया हुआ था, वायुयान कैसा उड़ता है, पृथ्वी से पहले तिरछा उड़ता है, कुछ कोण पृथ्वी पर से कोई कोण बनाकर उड़ता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या, वायुयान के जगह पर क्या दे दिया है, पतंग। क्या दिया है, पतंग। तो पतंग कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर उड़ाता है तो कैसा उड़ता है, डायरेक्ट ऊपर नहीं, ये ई भी जो है कुछ कोण बनाकर उड़ता है। पृथ्वी तल के साथ या हम उड़ा रहे हैं तो हमारे आँख से कुछ कोण बनाकर जाता है, हम जहाँ पर पकड़े हुए हैं वहाँ से कुछ कोण बनाकर जाता है। तो पृथ्वी के समानांतर यहाँ रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर कुछ कोण बनेगा, वही कहलाएगा पृथ्वी तल के साथ। तब डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, तो ये अभी हमको निकालना है। डोरी की लंबाई ये हमको मालूम नहीं है, निकालना है। जो क्षैतिज तल के साथ 60 डिग्री का कोण, जहाँ से उड़ रहा है वहाँ से कितना डिग्री, 60 डिग्री का कोण बनाती है तथा पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई। अब यहाँ पर पतंग उड़ रहा है, यहाँ पर हमारा क्या उड़ रहा है, यहाँ पर हमारा पतंग उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है। तो ये जो उड़ रहा है वो पृथ्वी से कितना ऊंचा है, तो जहाँ पर उड़ रहा है वहाँ से हम पृथ्वी पर लंब डालेंगे, ये लंबवत ऊंचाई पृथ्वी से ऊंचाई कहलाएगा। ठीक है, अब इसी को फिगर को हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर पतंग ये हो गया आपका पृथ्वी पर से पतंग तिरछा उड़ेगा, यहाँ से कितना डिग्री का कोण पर, 60 डिग्री का कोण पर। यहाँ पर आप क्या उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है, ये पतंग उड़ रहा है, तो यहाँ से हम लंब डालेंगे डोरी के अंतिम सिरा से। ये हो गया आपका डोरी, जो धागा में उड़ता है पतंग, ये हमको मालूम नहीं है, ये क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो यही कर्ण का मान हमको क्या करना है, निकालना है। ये हमको दिया हुआ है पृथ्वी से ऊंचाई कितना, 60 मीटर। ये लंब डालेंगे, ये 90 डिग्री हो गया। मान लिया जाए ए बिंदु से पतंग उड़ रहा है, बी पर पतंग उड़ रहा है, ए बिंदु से उड़ना स्टार्ट किया, तो ए भी पतंग की क्या हो गया, ए बी पतंग की क्या हो गया,
लंबाई, पतंग के डोरी की लंबाई यानी धारा की लंबाई, यहाँ पर सी बिंदु हो गया, क्या है सेम है। उसमें ई मान दिया हुआ था, ई हमको निकालना था, यहाँ पर ई मान दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, ई हमको निकालना है। फार्मूला तो वही लगेगा, वही तीनों मान का रिलेशन किस में, तो साइन में। ई निकालना है, सिर्फ क्या चेंज है, डिग्री चेंज है, थीटा चेंज है। ऊंचाई हमको दिया हुआ है, मान पुट कीजिए, ये खुद बनाइए, हमको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं। लिखना क्या है, तो माना कि ए बी पतंग के डोरी की लंबाई है जो पृथ्वी तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर उड़ रही है। तब फिर बी बिंदु से पृथ्वी पर यानी सी बिंदु पर बी सी लंब डाला, तो हमको बी सी की हमको ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है, जो पृथ्वी तल से कितना ऊंचा पर है पतंग, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर है। हमको निकालना क्या है, ए बी, वही फार्मूला लगेगा साइन 60 डिग्री किसमें, त्रिभुज ए सी बी में। साइन 60 डिग्री क्या फार्मूला होता है, लंब बटे, फार्मूला क्या होता है, थीटा के सामने लंब बटे कर्ण, बी सी बटे ए बी। मान पुट कीजिए, √3/60 डिग्री √3/2, बी सी का मान दिया हुआ है 60 और बटे कर्ण, कर्ण क्या है, ए बी हमको निकालना है। इसको हल कर लीजिए, आपको हल करना है। ए बी बराबर इधर ही उधर जाएगा, 60 × 2 बटे √3, जितना आएगा वो मीटर आंसर। इसको हल करना है, कुछ नहीं है, जो पहला बताया उसी का जस्ट उल्टा है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आते रहेगा बुक में, एक दूसरे का उल्टा, हाइट एंड डिस्टेंस में एक क्वेश्चन दूसरा का उसका उल्टा, जस्ट उसका उल्टा रहेगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको परीक्षा में भी आता है, ये वो बनाइएगा। इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन आपको बुक में दिया हुआ है, टोटल आप बनाइए। एक हम हर टाइप का क्वेश्चन एक एक बताएंगे और उस पर आधारित जो जितना भी आपके बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, उस सब को आप बनाइए। और जो नहीं बनता है उसी टाइप का क्वेश्चन जो हम बता चुके हैं और उसी टाइप का आपसे नहीं बन रहा है बुक वाला, तो मेरा यूट्यूब चैनल TS30 एजुकेशन में कमेंट कीजिए और बोलिए कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हम उसका सोल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार का है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 25.25 मीटर ऊंची एक दीवार से 1.25 मीटर लंबा एक प्रेषक 24 मीटर दूर है। प्रेषक का मतलब हो गया देखने वाला, प्रेषक का मतलब हो गया देखने वाला यानी कोई व्यक्ति है। ठीक है, 24 मीटर दूर है, उसकी आंख पर दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात करें। क्या दिया हुआ है, 25.25 मीटर ऊंची एक दीवार से 25.25 मीटर ऊंचा क्या है, एक दीवार है। 25.25 मीटर ऊंचा एक दीवार है से 1.25 मीटर लंबा एक प्रेषक का मतलब कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है। 24 मीटर दूर है दीवार से, कितना मीटर दूर, 24 मीटर दूर, पृथ्वी पर दीवार है तो यहाँ से 24 मीटर दूर, 24 मीटर दूर, 24 मीटर दूर क्या है, कोई लड़का खड़ा है। यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। ठीक है, कितना मीटर लंबा, 1.25 मीटर लंबा एक प्रेषक खड़ा है, दूर है। उसकी आंख पर दीवार के शीर्ष, अब यहाँ पर ये लंबा है तो आंख तो यहाँ पर है लड़का का, ऊपरी सिरा में, सर में रहता है। उसके शीर्ष आंख पर दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण, दीवार कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ से देख रहा है लड़का, तो उसके शीर्ष पर उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री, उन्नयन कोण ज्ञात करें। हमको यहाँ पर कोण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर उन्नयन कोण बने। अब देखिए सिर्फ ऐसे इतना बड़ा कोण तो नहीं बनेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो जो भी प्रेषक खड़ा है तो उसके आंख के समानांतर पृथ्वी से, यानी उसके पृथ्वी से समानांतर एक रेखा खींचेंगे, पृथ्वी के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। अब देखिए अब बनेगा यहाँ पर कोण कितना डिग्री, ये हमको ज्ञात करना है। थीटा हमको क्या करना है,
उसकी आग पर दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, यानी थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा देखिएगा, 1.25 मीटर लंबा खड़ा एक लड़का है, या पृथ्वी के समानांतर एक रेखा खींचे हैं उसके आग से, तो 1.25 मीटर जितना लंबा यहाँ उतने लंबाई भी आ जाएगा 1.25 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल लंबाई दिया हुआ था 25.25, तो ये 25.25 में ये वाला घट जाएगा 1.25, तो ये कितना बचेगा, तो 25.25 में 1.25 घटेगा तो ये बचेगा आपको 24 मीटर। कितना मीटर? 24 मीटर। हमको ज्ञात क्या करना है? थीटा दिया। अब देखिए ई है आपको 24, तो ई भी कितना हो जाएगा 24 मीटर। जितना ही उतने ही, जितना ही उतने, यानी इतना एक क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? आयत। तो मान लेंगे कि ए और बी क्या है, ए बी क्या है, तो दीवार है, क्या दिया हुआ है, ऊंचाई एक दीवार है। बी ए बी, सी और डी क्या हो गया, तो लड़का हो गया। सी डी क्या हो गया? लड़का हो गया। अब लड़का के शीर्ष यानी आँख कहाँ है? डी, तो डी से ए सी के समानांतर एक रेखा खींचा जो ए बी को कहाँ पर काटता है, तो ई बिंदु पर काटता है। कहाँ पर? ई बिंदु पर। ई 90 था, तो ये कितना हो जाएगा? पृथ्वी पर दीवार कैसा खड़ा रहता है? सीधा। कितना डिग्री? 90 डिग्री। जब भी हमको बनेगा तो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का ही त्रिभुज बनेगा। ठीक है। अब देखिए नीचे वाला जो पार्ट हमको यहाँ पर मिला, नीचे वाला जो ये पार्ट है, ये वाला, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये जो पार्ट है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब कितना से? तो इतना से, इतना भाग से हमको मतलब है। ये जो पार्ट हमको नीचे मिला हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। हमको ये थीटा का मान ज्ञात करना है, थीटा बराबर भाग। ठीक है, यानी हम अब किस त्रिभुज में चलेंगे, तो त्रिभुज बी ई डी में, त्रिभुज बी ई डी में। लिखना क्या है? माना कि ए बी दीवार है तथा सी डी, ए बी 25.25 मीटर ऊंचा एक दीवार है तथा 1.25 मीटर सी डी एक दीवार से 24 मीटर की दूरी पर एक लड़का खड़ा है, जिसके आँख से दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा डिग्री बन रहा है। तो हमको थीटा का मान ज्ञात करना है। अब डी से सी यानी ए सी के समानांतर एक रेखा खींचा जो ए बी को ई बिंदु पर काटता है। अब डायरेक्ट सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, तो चलेंगे त्रिभुज बी ई डी में। अब त्रिभुज बी ई डी में अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तो इस कोण के सामने वाला ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। यहाँ पर कर्ण से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है? लंब और आधार से। थीटा निकालना है तो थीटा के सामने वाला लंब बच गया, जो आधार है तो कर्ण रहेगा समकोण के सामने वाला। तो लंब और आधार का संबंध कौन सा त्रिकोणमिति में? टैन या कॉट, टैन या कॉट। तो या तो टैन लगाइए या फिर कॉट लगाइए, बात बराबर है। टैन थीटा, टैन थीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो लंब बटे आधार। लंब क्या है? बी, आधार क्या है? डी। मान पुट कर दीजिए। हमको टैन थीटा का मान ज्ञात करना है। बी का मान कितना है? 24। डी का मान कितना है? 24। 24 से 24 कैंसिल, क्या बचा? टैन थीटा बराबर 1। अब यहाँ देखना है टैन थीटा, टैन में कितना डिग्री का मान 1 होता है। टैन में कितना डिग्री का मान 1 होता है, जो कि हम आप लोग को चार्ट में बता चुके हैं। अब पिछला चैप्टर भी था थीटा पर ही। तो टैन थीटा में कितना डिग्री का मान 1 होता है? 45 डिग्री। टैन 45 का मान 1, टैन 45 का मान 1। तो यहाँ पर मान पुट करेंगे। टैन थीटा बराबर टैन 45 डिग्री। टैन 45 का मान 1, टैन से टैन कैंसिल, थीटा बराबर, इसलिए थीटा बराबर 45 डिग्री। थीटा का मान हमको कितना आया? 45 डिग्री। यानी जो प्रेषक खड़ा था उसके जब वह देखता है दीवार के ऊपरी सिर को, तो उसके आँख पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 45 डिग्री। यही आंसर।
तो तीनों टाइप का क्वेश्चन हम आप लोग को बता दें। डिग्री निकालना भी किस प्रकार निकलता है वो भी बता दिए हैं, कर्म किस प्रकार निकलता है वो भी बता दिए हैं, लंब किस प्रकार निकलता है वो भी बता दिए हैं। अब देखिए अगला टाइप को क्वेश्चन आप किस प्रकार का आता है। अभी तक हम लोग को एक ही त्रिभुज बन रहा है, अभी तक हम लोग को एक ही त्रिभुज बन रहा है। अभी और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे त्रिभुज या फिगर की संख्या जो है बढ़ते जाएगा। इसी में देखिए थोड़ा सा फिगर जो है ज़्यादा बड़ा हो गया, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। किसी किसी क्वेश्चन आएगा आगे जा करके उसमें दो दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला बताते हैं। चलिए देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है। नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को एक सीधे पुल के अनुदिश का मतलब हो गया पुल के साथ, यानी पुल पर जैसा पुल का रास्ता है उसी पर अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 350 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यानी पुल के एक किनारे से दूसरा किनारे के बीच की दूरी दिया हुआ है कितना, 350 मीटर। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण, नदी के किनारे के साथ जो है पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या करना है, नदी की चौड़ाई। कि मान लिया जाए ये नदी है हमारा, ये जो है नदी है, नदी में क्या चल रहा है, पानी चलेगा, नदी में पानी चल रहा है, या फिर पानी ना चले उससे हमको मतलब नहीं है, पानी चले या फिर ना चले, पानी चल रहा है, ठीक है, पानी। चलिए अब क्या करेंगे, अब इस पर एक पुल बना हुआ है, नदी को पार करने के लिए एक पुल के अनुदिश इस पर क्या है, एक पुल बन रहा है, पुल बना हुआ है, एक पुल बना हुआ है। तो पुल जो होता है, पुल किसी भी नदी पर हो हल्का तिरछा करके बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा। कहीं भी पुल बनता है तो नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे हमेशा तिरछा बनता है, इसलिए कि नदी का जो धारा है, मान लिया जाए ये नदी है, इसमें जो है पुल इस तरह से सीधा बना दिया जाए तो नदी का जो धारा जब तेजी से पानी गुजरता है तो जितना भी पाया रहेगा सभी पर एक साथ जोड़ डालेगा नदी का धारा, उससे पुल जो है जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक पिलर यहाँ, एक पिलर यहाँ, एक पिलर यहाँ, देखिए पानी का धारा यहाँ डालेगा, फिर यहाँ कुछ दूरी पर डाल रहा है, फिर यहाँ कुछ दूरी पर डाल रहा है, इसलिए सभी पाया पर अलग अलग तरह का दबाव पड़ेगा, इसलिए पानी के द्वारा, इसलिए वो अधिक दिनों तक टिकाऊ होता है। इसलिए किसी भी पुल पर जो है, किसी भी नदी पर पुल जो है एक किनारे से दूसरा किनारे तक तिरछा बनाया जाता है। चलिए यही हमको पुल बना हुआ है, ठीक है। अब पुल के साथ, ये पुल के साथ जो है पुल जो है नदी के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, हमको दिया हुआ है 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री किनारे के साथ। देखिए यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बना, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30 ही बनाएगा, तो कोई एक भाग लेकर चलना है, या तो ई वाला भाग लेकर चलिए या नहीं तो फिर ई वाला भाग लेकर चलिए। तो नदी की चौड़ाई, नदी का चौड़ाई का मतलब क्या, सीधा, नदी का चौड़ाई का मतलब इस सीधा लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो या तो क्या, अगर इसको लेकर चलना है तो यहाँ से लंब डालेंगे, और इसको लेकर चलना है तो यहाँ से लंब डालेंगे, कोई एक को लेकर चलेंगे, ठीक है। अगर इसको लेकर चलेंगे इस किनारे को तो यहाँ से लंब डालना होगा, अगर इस किनारे को लेकर चलेंगे तो यहाँ से लंब डालना होगा। देखिए समकोण त्रिभुज मिल गया, यही तो हमको चाहिए था। अब देखिए क्या दिया हुआ है, पुल अनुदेश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 350 मीटर की दूरी तय करनी, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमको कितना दिया हुआ है, 350 मीटर, ई भी और 350 आपका ई भी होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया, मान लिया जाए यहाँ ए बी और सी नाम दे दीजिए। अगर इधर नाम डालना है तो इधर नाम दे दीजिएगा। अब डायरेक्ट फिगर के अनुसार हम चलेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट फिगर के अनुसार त्रिभुज ए बी सी में क्या निकालना है, नदी की चौड़ाई। नदी का चौड़ाई कौन है, तो ई वाला भाग हमको नदी की चौड़ाई है, इसी एच की
एच का मान निकालना है, या एक्स लीजिए, जो लेना है सो लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, वही एक्स का मान निकालना है। एक सिर्फ फिगर का अंतर है। अगर आप फिगर बना देंगे तो फिर सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। फिगर क्वेश्चन के अनुसार फिगर बनाइए। अगर आपका फिगर सही है और जो निकालना है वो निरूपण सही है तो आपका आंसर भी सही आएगा। और अगर फिगर गलती हो गया, कोई भी एक मान पुट करने में गलत हो गया तो आपका आंसर नहीं बनेगा, आपका बनाया हुआ क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है तो डायरेक्ट लिखना है। माना कि नदी है, नदी में एसी जो है पुल के एक किनारा है जिसके अनुदिश एक पार से दूसरा पार की दूरी 350 मीटर है, तथा नदी के साथ पुल जो है 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमको क्या करना है, नदी की चौड़ाई BC का मान ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन में हम चलेंगे। किसमें, तो त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या करना है, निकालना क्या है, लंब दिया हुआ क्या है, कर्ण, और वो कोण के सामने बोला भुजा लंब, ये तो कर्ण हो जाएगा। 90 के सामने बोला भुजा कर्ण, तो कर्ण और लंब का संबंध आपको आ चुका है, मिल चुका है। किसमें, तो साइन में। साइन थीटा, थीटा की जगह पर 30 डिग्री। लंब क्या हो जाएगा, BC हमको ज्ञात करना है। कर्ण क्या हो जाएगा, AC। ये हम ऐसा आ चुका है, आपको निकालना है खुद। 1/2 साइन 30 का मान, 1/2 BC का मान निकालना है। x AC का मान दिया हुआ है 350। x का मान यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाल लीजिए। x बराबर इधर जाएगा 350/2 बराबर कर दिए 17 दूना 34, 175 मीटर आंसर। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, इस टाइप का भी 2-3 क्वेश्चन और होगा आपके बुक में दिया हुआ सेम। अंतर क्या होगा, तो किसी में आपको ई निकालने के लिए देगा, तो किसी में आपको डिग्री निकालने के लिए देगा, किसी में आपको नदी की चौड़ाई निकालने के लिए देगा। इसी तीनों पर आधारित रहेगा। मान आपको चेंज रहेगा, ये भी मान चेंज रह सकता है, ये भी मान चेंज रह सकता है, लेकिन जो फार्मूला लगेगा वो चेंज होगा नहीं, यही फार्मूला लगेगा। इसमें फार्मूला डिपेंड करता है किसमें, तो क्या निकालना है उस पर, हमको क्या निकालने के लिए दे रहा है उसके अनुसार वो जो निकालने के लिए दे, फिगर के अनुसार वो कौन सा भाग आता है, लंब है, कर्ण है, आधार है या डिग्री है, उसके अनुसार आप त्रिकोणमिति निष्पत्ति लगाइए। अब जो निकालना है उसको निकालिए। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा आप बनाइए। अब नेक्स्ट अगला टाइप क्या हो, जो अगला वीडियो में हम बनाएंगे, अगला वीडियो में हम आपको लोग को बताएंगे। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन मिले आज जो बताए हैं वो टोटल आप लोग किसी भी किताब से बनाइए। ठीक है, अगला मिलते हैं।